अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास नया टॉपिक है। हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। मतलब के ज़रिए किसके, सिंचाई के, कौन कौन से वसाइल है सिंचाई के। इरिगेशन मतलब को सिंचाई, वो हमें आज पढ़ना है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने पहले चैप्टर में तो फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा सारा, हम क्यों फर्टिलाइज़र सप्लाई करते हैं एज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। बट यहाँ पे हमें टोटली डिफरेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ इरिगेशन, जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इरिगेशन का मतलब होता है वाटर सप्लाई। किस तरीके से हम पानी एक पौधे तक पहुंचाए, एक फील्ड तक पहुंचाए, वो ना उसका नाम दिया गया है इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे आज। ये इरिगेशन वाटर कहाँ से आता है, हमें क्यों इरिगेट करना पड़ता है लैंड को। एज़ वी ऑल नो रेनफॉल होती है या कुछ तो नेचुरल तरीके से भी तो पानी मिल सकता है प्लांट को, तो हम इरिगेट क्यों करते हैं। देखो, जो बारिश का पानी होता है, जो रेनफॉल है या स्नोफॉल है, जिससे हमें जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बारिश नहीं होगी। ठीक है, बारिश तो नेचुरल प्रोसेस से कभी भी हो सकती है। तो हमें जो है, हमें एट स्पेसिफिक टाइम पे हमें पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को या फील्ड को। तो इसीलिए कि एक टाइम पे, एक रिक्वायर्ड टाइम पे जब हमारे प्लांट को पानी चाहिए, जब हमारे फील्ड को पानी चाहिए, उस टाइम पे हमें पानी अवेलेबल होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम इरिगेट करते हैं। हम ये वाटर जो होता है, जो नेचर से आता है, हमें इसको हम सेव करते हैं। बहुत डिफरेंट मीन्स ऑफ चीज़ों से हम इनको सेव करते हैं। तो वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब है पानी क्या होता है। एज वी ऑल नो इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, नॉट इवन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स के लिए तो नहीं पानी ज़रूरत होता है, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही नहीं पानी ज़रूरत है होता है। ऑल्सो एज वी ऑल नो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, every living being on this earth requires water for growth and development। तो पानी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इरिगेशन, अब यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि एक मतलब पानी, हमें वाटर सप्लाई देना है एक प्लांट को, एक फील्ड को, लेकिन कंट्रोल अमाउंट में, हमें हमें किसी लिमिटेड क्वांटिटी में देना है। हमें हद लिमिट से ज़्यादा नहीं देना है या लिमिट से कम नहीं देना है। एक कंट्रोल अमाउंट में पानी देना है एक प्लांट को, और तब देना है जब ज़रूरत हो। यानी कि इंसान तब पानी यूज़ करेगा जब उसकी ज़रूरत हो, जब उसे लगे प्यास लगी है या कुछ, तब हम पानी पीते हैं। सिमिलरली प्लांट्स को भी तो हर टाइम पानी नहीं देना है, जब ज़रूरत के हिसाब से हमें वाटर सप्लाई करनी है प्लांट को, फील्ड को। यही कहता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए तब अप्लाई करना होता है इरिगेशन वाटर। अब हमारे पास बहुत सोर्सेज है इरिगेशन के, यानी यह वाटर सप्लाई से करो पन्निस फील्ड्स मज पन्निस प्लांट्स, इमें वारिया डिफरेंट सोर्सेज, बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम पानी देते हैं। तो लाइक इसमें आता है कैनॉल्स है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, टैंक्स एंड अदर सोर्सेज। ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे जाके। दपा इंडियास में जो कैनॉल जो नहरें हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है इरिगेशन यानी ये वाटर देवा, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है 29.2%, वाइल एज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का रहता है 60.9%, टैंक्स का रहता है 4.6%, 5.3% चिरोजा मिसलिनियस सोर्सेज, बाकी फ्यू अदर सोर्सेज, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। वाइल एज अभी हम जो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि मैं फिर से आपको बता दूँ, ये इरिगेशन हम इसलिए करते हैं, ये जो नेचर से हमें पानी मिलता है उसको सेव करके हम इरिगेट करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ बचाना ये आप, यही पानी फिर जिन जिन जगहों में, जिन टैंक्स में, जिन नहरों में होता है, उसको फिर हम सप्लाई करते हैं अपने फील्ड तक। सबसे पहला आ गया हमारे पास टैंक्स। दपा इंडियाज में यूज मोस्ट पॉपुलर मेथड इरिगेशन का, लेकिन कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में, हर जगह नहीं, वो है टैंक्स। यानी टैंक
टैंक्स के थ्रू पानी दिया जाता है किनको, फील्ड को, तो प्लांट्स को, ठीक है। तो ये टैंक्स जो है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बट कांट वर्क एज पेरिनियल सोर्स। पेरिन मतलब जो कि देखो टैंक्स में जो हम पानी जमा करते हैं वो हम करते हैं रेनफॉल का पानी, यानी इस जो बारिश होगी ये रोज पे सब आप जमा करना टैंकन मस, यहाँ जो नहरों में पानी होता है वो जमा किया जाता है टैंक्स में। अब रेनफॉल वगैरह हमें थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होता है, यानी साल भर बारिश तो होती नहीं रहती है, तो इसका मतलब इट डजेंट वर्क एज पेरिनियल सोर्स, मतलब पूरे साल भर के लिए हमें ये एज सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं रहता है। अगर इस गौर फरमाओ टैंक्स जो होता है ये जम्मू कश्मीर में यूज़ नहीं किया जाता, ये बाहर क्यों यूज़ किया जाता है, लाइक क्लाइमेट डिफरेंसेस देयर, बाहर जो है ज़्यादा गर्मी रहती है, रेनफॉल लिमिटेड तरीके से होती है, इस वजह से या तो पानी जहाँ कम हो वहाँ पानी सेव किया जाता है ताकि फ्यूचर के लिए यूज़ करें। इसी तरीके से बाहर जो है अगर रेनफॉल कम है तो वहाँ पानी जमा किया जाता है ताकि जब ज़रूरत हो तब सप्लाई दिया जाए फील्ड्स में। तो ये हो गया टैंक्स। और इसका एक ड्रॉबैक है, यानी अमुक डिसएडवांटेज है, यम टैंकी वारिया बज साइज जब साइज़ बड़ा होगा तो ये लैंड भी ऑक्यूपाई करेगी, यानी उस अतल ज़मीन वो भी ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, जगह बहुत पकड़ते हैं ये। दूसरा है कि कुछ टैंक्स में क्या होता है ऊपर जो होता है यन ढक्कन या कह अड़न टैंकन कहीं तम यलै वहाँ पे इवापोरेशन होती है, यानी कि धूप से पानी इवापोरेट हो गया, भाप बन के ऊपर चला गया, मतलब तिम थ्रू क्या गसा वाटर लॉस हो जाता है वहाँ पे। आगे कुछ इमेज मैं आपको टैंक्स की दिखाऊंगी, लाइक यहाँ पे प्लास्टिक टैंक्स हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी टैंकीज हैं यहाँ पे, ये एरिया भी हमें ऑक्यूपाई करती है, मुझे जाए वरिया रटा। यहाँ पे हमारे पास ये सीमेंटेड टैंक हुए, ये हमारे पास हुआ, ये है हमारे पास शैलो वाटर टैंक्स, ये स्टील के टैंक्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्टील टैंक अगर आप देखो अच्छे पेट यल अब यल मतलब धूप जब होगी तो ये इवापोरेट हो जाएगा, ये वाटर से थोड़ा लॉस का ये इसका ड्रॉबैक है, यानी ये डिसएडवांटेज। उसके बाद आ गया कैनॉल्स यानी नहरें। कैनॉल से सेकंड मोस्ट, उसमें गुड 1% किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसमें अगर देखा जाए कैनॉल यानी नहरों का पानी जो है ये तो एक तो बहुत ये मेन सोर्स है, ये जो इम्पोर्टेंट सोर्स के मुख इरीगेशन, मगर ये सेकंड नंबर पे टेमा। अब कहाँ कहाँ पे कैनॉल से पानी मिलता है, लाइक आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, JNK, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे ज़्यादा कैनॉल्स का यूज़ होता है। लाइक आप देखोगे भी अगर इस पनन फील्ड मस गसो हमें नहरें होती है, साइड में नहरें होती है, उन्हीं नहरों की मदद से हम पानी देते हैं किन में, अपने फील्ड्स में, तो वो नहरें उनका नाम दिया गया है कैनॉल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, स्टेट्स दिए, ये कैनॉल्स का यूज़ होता है, ठीक है। कैनॉल में कहाँ से पानी आएगा, रेनफॉल है ना, बारिश का पानी जमा हो गया कैनॉल्स में, वो हम यूज़ करेंगे फील्ड में। तो उसके बाद द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स और द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनॉल इज़ अ पार्ट ऑफ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि आज़ादी के बाद की वाली जो तहरीक का हिस्सा है, जहाँ तब क्या होता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए, ठीक है ना। ये हम क्या गए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब को टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ द वाटर, यानी हमें तो पता है इलेक्ट्रिसिटी पानी से हमें मिलती है, ठीक है, पानी से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो प्रोजेक्ट्स कुछ बनाए गए वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नाम भी दिया गया है इन प्रोजेक्ट्स का, इनको हमने मल्टीपर्पज़ यूज़ किया, यानी डिफरेंट पर्पज़ के लिए, एक ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ नहीं किया। अगर ये आप इंडिपेंडेंस के बाद ये कैनॉल्स का ये पानी तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया, प्लस यही पानी हमने यूज़ किया सो एज टू इरिगेट आर लैंड, यानी मल्टीपर्पज़ को यूज़ किया। इन कैनाल्स के पानी से हमने मल्टी डिफरेंट बहुत सारे यूजेस किए, ठीक है ना। इसमें लाइक एग्जांपल है ये प्रोजेक्ट्स के, बाकरा नंगल है पंजाब में, दामोदर वैली है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, एंड लास्ट नागार्जुना सागर है कर्नाटका, ये प्रोजेक्ट्स के नाम हैं।
ये आप देखो, ये एक इमेज दिखाई गई है कैनॉल्स किस पर आसान। इससे आपको थोड़ा दिमाग में आएगा कि हमारे फील्ड में कैसे कैनॉल्स होते हैं। फील्ड के साइड में नहर जा रही है, फिर इसी से हम देते हैं पानी फील्ड को। यहाँ पे भी यही है। इसके बाद आता है हमारे पास वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इससे आप सब वाकिफ़ होंगे कि ये वेल ट्यूबवेल क्या हो। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर 1 पे आता है एज़ वी ऑल रेड इन द प्रीवियस स्लाइड। इसका कंट्रीब्यूशन है 60.9%, यानी ज़्यादा सोर्सेस ऑन इरिगेशन कुछ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। कुएँ जो हम खोदते हैं उनको वेल्स बोला जाता है, ठीक है ना। दपा जो ग्राउंड है, अर्थ के नीचे जो पानी हमें मिलता है वो हमें वेल से मिलता है। जब हम डिग करते हैं, जब हम खोदते हैं, बहुत वेल्स बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर पानी मिलता है, ठीक है ना। उस पानी को जो हम कैसे हमें वो पानी हम लिफ्ट करते हैं उसको, डिवाइस मोटर्स, मैकेनिकल मोटर्स यूज़ करें, यहाँ से एनिमल्स का यूज़ किया जाता है उस पानी को लिफ्ट करने में, और सप्लाई करने में अपने फील्ड में। द स्टेट विद 50% और मोर ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। दपा यम एरिया, यम स्टेट्स, ये लगभग 50% यानी आधा, लगभग आधा इरिगेटेड एरिया ये वेल्स या ट्यूबवेल्स अंडर शेमा। वो कौन कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। अच्छे ज़्यादा वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है। एरिया ज़्यादा इन्हीं का है इस इन स्टेट्स में, यानी वहाँ पे कुएँ ज़्यादा बनाए जाते हैं, फिर वो पानी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पे आगे सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ये इमेज है, ऊपर वाली इमेज में अगर आप देखो, एनिमल्स को यूज़ किया गया है पानी पंप करने, पानी लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, वेल से। दूसरी इमेज में मैकेनिकल मोटर्स का यूज़ किया गया है कुएं से पानी निकालने के लिए। ये मोटर पानी निकाल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे आगे एक वो कैनाल जैसा बनाया है, पच इम्प्रूव सप्लाई का वाटर का सैनिस फील्ड में। तो नेक्स्ट है अदर सोर्सेज, जो मैंने आपको पहले बोला, इसको टर्म गॉड यूज मिसलीनियस सोर्सेज वो सोर्सेज हो गए, मतलब यम छन हर कुन जाए अवेलेबल, तो ये मेन सोर्स नहीं है। जो अगर हम ट्यूब्स एंड ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स है, वो मेजॉरिटी बहुत जगहों पे यूज़ होता है। अगर मिसलीनियस सोर्स ऑफ इरिगेशन ये लोकली कुन कुन जाए। डैम, अगर आप वाकिफ़ होंगे डैम से, डैम्स हो गए वो बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, उनमें पानी जगह करते हैं। तुम जो खाल किसी जगह पे होता है, वो वंस इन ए मून हम बोलते हैं ना, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया, मतलब ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो सोर्सेज हर जगह अवेलेबल ना हो, वो मिसलीनियस सोर्सेज आ गए हमारे पास। ये किसी एक जगह पे अवेलेबल होंगे, लाइक स्प्रिंग्स आता है इसमें, डैम्स एंड एट्सेट्रा। ये आ गया अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द सोर्सेज ऑफ द इरिगेशन। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर more about this.